हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और ये जो ब्लॉग है ना, ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। मतलब कि जैसे कि आज है बुधवार, तो ये पिछले बुधवार का है। इट मीन्स आज 8 तारीख है, 8 मई है। तो ये 1 मई का है, 1 मई का है ब्लॉग। और थोड़ा सा पुराना हो गया है क्योंकि इसी में मुझे सब कुछ करना पड़ता है। 3 बच्चों को देखना, उसका खाना पीना, स्कूल ट्यूशन, पढ़ाई लिखाई, मतलब जो कुछ भी घर में होता है। कोई मेड वगैरह नहीं है मेरे घर में, और सब कुछ खुद से करना पड़ता है। कपड़ा है, बर्तन है, खाना पीना, साफ़ सफाई, सब कुछ देखते हुए और उसके बाद ब्लॉग शूट करना, एडिट करना, वीडियो अपलोड करना, सब कुछ करना पड़ता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि सारा काम तो हो ही जाता है, सब कुछ टाइम पे हो जाता है। और ये जो मेरा ब्लॉग शूट करना और ब्लॉग वाला जो भी काम होता है ना, वो बस एक लटक जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ना, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है कि सारा काम छोड़ के और इसको पहले कर लो। तो इस तरह से मैं नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा ये काम जो है ना, वो परा का परा ही रह जाता है। तो वही बात है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं कर रही हूँ कुछ साफ़ सफाई, क्योंकि आज मुझे खाना नहीं बनाना था, मुझे जाना था मैके। और जब भी मैं मैके जाती हूँ तो मैं खाना नहीं बनाती हूँ। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं बना ली हूँ चाय। चाय जब तक ठंडा हो रहा है तब तक इधर मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था। जैसे कि ये जो गैस रखने वाला, जो चूल्हा रखने वाला स्लैब है ना, तो ये तो कच्चा है ना, तो इसमें से क्या होता है कि बालू वगैरह ये सब छोड़ते रहता है। हमेशा बालू झड़ते रहता है दीवार में से भी, और ये स्लैब में से भी बालू झड़ते रहता है, तो बालू बालू हो जाता है। वैसे गंदा कुछ नहीं है, बस ये मैं बालू ही बटोर रही हूँ। चारों तरफ से बालू बहुत ज़्यादा झड़ झड़ के वो बालू गिरता है, क्योंकि जो एकदम से प्लेन पक्का जो होता है वो तो है नहीं स्लैब, और चारों तरफ का दीवार भी कच्चा ही है, तो बालू बालू हो जाता है। तो ये मैं कुछ कुछ दिनों पे सारा बालू बटोर देती हूँ, तो थोड़ा सा साफ़ लगने लगता है। बालू के साथ साथ कुछ गंदा भी रहता है, तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं सोच रही थी कि चलो आज खाना नहीं बनाना है तो थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लो। और ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बनाना है तो कोई काम नहीं है, खाना नहीं बनाना है तो और भी मुझे ज़्यादा काम दिखने लगता है। इधर साफ़ करो, उधर साफ़ करो, ये सब मतलब सोच लेती हूँ कि चलो आज खाना नहीं बनाना है तो आज ये करना है, क्योंकि बच्चे आएंगे 11 बजे। बच्चे जब आएंगे उसके बाद मैं जाने वाली थी। तो फ़िलहाल मैं सोच रही थी कि चलो आज साफ़ सफाई कर लूँ, गैस साफ़ कर लूँ, ये सब मतलब जो भी अच्छे से झाड़ू वगैरह होता है, अच्छे से झाड़ू लगाना, अच्छे से पोछा लगाना, ये सब मैं सोची थी कि सब कुछ अच्छे से कर लेती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी अभी मेरा पार्सल आया है। ये मैं ऑर्डर की थी, तो अभी जस्ट आया है। और कोई भी चीज़ आता है ना, खास करके जब ऑनलाइन हम लोग कुछ मंगवाते हैं, तो उसको देखने में बहुत, मतलब उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि कैसा आया है, जो ऑर्डर किया था उस टाइप का आया है कि उससे अलग आया। तो मैं फटाफट से खोल दी हूँ, फाड़ दी हूँ, पहन ली हूँ, और अभी मैं नहाई भी नहीं। तो मुझे काफ़ी पसंद आया। वैसे बहुत ज़्यादा लूज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सेल साइज़ है, और सिर्फ 197 का है। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस टाइप का जो होता है ना, गंजी बोलो या फिर टॉप बोलो, जो भी बोलो, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है। और ये मतलब इस टाइप का मेरे हस्बैंड को पसंद है। थोड़ा सा और लॉन्ग रहता तो ये मतलब सूट ही हो जाता, समीज हो जाता, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन फिर भी ठीक है। इतना लंबाई का मेरे हस्बैंड को पसंद है, इसलिए मैं ये ऑर्डर की थी। वैसे छोटा छोटा इतना इतना तक बहुत है, लेकिन मतलब उतना छोटा उनको नहीं पसंद है, तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया है, बहुत ही अच्छा लगा। और 1-2 मैं और ऑर्डर करने वाली हूँ, तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इतना कम प्राइस है ना इसका कि मैं क्या बताऊँ। 197 तो कुछ भी नहीं है, बच्चे एक दिन में खाकर फेंक देते हैं 197। तो वही मान लीजिए कि 200। और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एकदम ढीला ढाला, बहुत ही ज़्यादा ढीला है, देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ढीला। गर्मी में इस टाइप का कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, थोड़ा सा साफ़ सफाई करना है और उसके बाद नहा लेना है। तो चलिए, और आज जाना है मुझे फिर से मैके, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मेरी मुन्निया रानी बनी, महलों का राजा मिले। मुन्निया रानी बनी, महलों का राजा मिले।
और यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट भी नहीं हुआ था, जैसे कि बाहर में मैं कुछ कुछ करने लगी थी, बर्तन और कपड़ा ये सब धोने लगी थी। तब तक 11 बज गया और बच्चे आ भी गए, बच्चों का आने का टाइम हो गया तो हस्बैंड लेकर आ गए थे। और 6:30 बजे से लेकर 11 बजे तक जब से हुआ है ना, तब से हस्बैंड ही पहुँचा भी देते हैं और ले भी आते हैं, क्योंकि 11 बजे के बाद वो निकलते हैं। और यहाँ पर बाबू जब भी स्कूल से आता है ना, तो ये खूब ढेर सारा प्यार करवाता है मुझसे, खूब अच्छे से गोदी में बैठ के, और अच्छे से चाहता है कि मैं इसको 5-10 मिनट अच्छे से खूब सारा प्यार करूं। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। और एक बिंदी मेरे हाथ पे चिपका हुआ था, तो इसका नज़र पड़ गया, तो ये लेकर और लगा लिया था, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और इसके बाद मुझे जाना था नहाने। तो बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं तो ये लोग थोड़ा सा मस्ती करते हैं, मतलब इन लोगों का जो मन करता है वो मैं करने देती हूँ। या तो खिलौना से खेलते हैं, जब से बाबू खिलौना निकलवाया तब से इन तीनों मिलके खिलौना से खेलते हैं, या फिर टीवी देखते हैं। मतलब मोबाइल से एकदम क्या बोलूँ, अब मैं बहुत ही दूर हो गए हैं मेरे बच्चे, जो कि बहुत अच्छी बात है। मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना चाहिए बच्चों को, बिल्कुल भी इन लोगों का ध्यान नहीं जाता है मोबाइल के तरफ, और मोबाइल नहीं देखते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब मैं करने देती हूँ। तो बेड पर से मैं गद्दा हटा दी थी, क्योंकि बाबू आते आते ना अपना वाटर बोतल खोल के और पानी गिरा दिया था। क्या हो रहा है? बेचने जा रहा है बउआ? बउआ बउआ बेचने जा रहा है खिलौना? और इसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरा भाई कॉल कर दिया था कि 10 मिनट में लेने आ रहे हैं। तो फिर 10 मिनट में मुझे भी तैयार होना था, बच्चों को भी तैयार करना था, और फटाफट से हम लोग तैयार होके और यहाँ पे आ गए हैं। तो ये है मेरी माँ, और मेरी माँ का था एनिवर्सरी। तो मेरी 2 माँ हैं, आप लोगों को बताई हूँ कि नहीं बताई हूँ मुझे नहीं पता। शायद मैं एक वीडियो बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। तो मेरे मायके में मेरी 2 माँ हैं, जो कि अभी आप देखे होंगे, एक येलो कलर के नाइटी में है, और ये मेरी बड़ी माँ है। तो मेरी माँ का एनिवर्सरी था, जो कि 56 साल हो गया, 56 साल हो गया मेरी माँ की शादी को। तो वही हम लोग एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले थे, बहुत बड़ा नहीं। तो हम लोग छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं और खुश हो जाते हैं, सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो यही था यहाँ पे आज आने का मकसद। और मेरे मायके आने का बहुत बड़ा कोई कारण नहीं होता है, मैं हमेशा आते रहती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरी दोनों माँ हैं। और मुझे ये चीज़ बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि मेरी 2 माँ हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब कि जैसे मेरे पापा ने दूसरी शादी की, तो इस चीज़ को बहुत लोग ख़राब मानते हैं। लेकिन हम दोनों भाई बहन, मेरा एक भाई भी है, तो हम दोनों भाई बहन को पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि हम लोगों के पास 2 माँ हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा नसीब शायद ही किसी का होता होगा कि सोच ही सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चों को कितना प्यार करती है। और हम लोगों को बचपन से ही 2 माँ का प्यार मिला है, तो सोच ही सकते हैं कि मैं मायके की कितनी खुश नसीब लड़की हूँ। उतना ही ज़्यादा मैं अपने ससुराल की बदनसीब औरत हूँ। तो बदनसीब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हाँ बेटा आते हैं, बदनसीब मैं खुद को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सासू माँ के रहते हुए मुझे सासू माँ का प्यार यहाँ पे नहीं मिला, कारण जो भी हो। हाँ बेटा, तो इसीलिए शायद हो सकता है मेरे भगवान जी को पहले से पता था। भगवान जी को तो सब कुछ पहले से पता होता ही है। मेरे भगवान को शायद पहले से पता था कि मुझे मेरे नसीब में शायद सासू माँ का कोई सुख नहीं है, सासू माँ का प्यार नहीं है। तो इसीलिए मुझे बचपन से ही 2 माँ का प्यार मिल गया। वैसे तो हर लड़की को शादी के बाद एक सासू माँ का भी प्यार मिलता है, जो कि किसी माँ से कम नहीं होता है। बहुत लोगों की सासू माँ भी किसी माँ से कम नहीं होती है। और मैं अपनी सासू माँ के बारे में बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि माँ तो खैर दूर की बात है, मेरी सासू माँ सास कहलाने लायक भी नहीं है। खैर जो भी हो, तो एक लाइन और बोलूँगी कि भगवान ऐसी सास कभी किसी दुश्मन को भी ना दे। मतलब एक कहावत कहते हैं ना, जब हमारे साथ बहुत बुरा होता है, बहुत कुछ बुरा होता है, तो हम बोलते हैं ना कि ऐसा जैसा हमारे साथ हुआ वैसा किसी दुश्मन के साथ भी नहीं हो। तो वही मैं बोलूँगी कि ऐसी सास किसी दुश्मन को भी ना मिले। खैर कोई बात नहीं है, कितना भी कुछ अच्छा कर लो अपने तरफ से, कोई भी बुरा नहीं करना चाहता है। अपने तरफ से सब चाहता है कि हम अच्छा ही करें, ताकि हमारे साथ भी आगे अच्छा हो। वही मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अच्छा करूँ, बट
जो नसीब में होता है वो मिलता ही है, जो नसीब में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। चाहे हम कितना भी माथा पटक लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो किस चीज़ का चल रहा है और मेरा बकवास किस चीज़ का चल रहा है। तो वही है, याद आ जाती है। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो भुलाई नहीं जाती है। भले ही कुछ बातें हम बोलते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे दिल में चुभती ज़रूर है। अंकल का बर्थडे है कैंडी का बर्थडे? किसी का बर्थडे नहीं है, वर्षगांठ है शादी का। मंदिर का है अंकल जी। बोल रहा है हैप्पी बर्थडे। हाँ हुआ पूरा। बच्चा सब है, उसको क्या समझ में आता है? 56 बरस हुआ है। 56 बरस हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही केक कटिंग हुआ वैसे ही सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे करने लगे। मतलब कि मेरे खुद के बच्चे भी बोल रहे थे। मेरे खुद के बच्चों को भी बहुत कुछ जानकारी, जैसे एनिवर्सरी होता है ये सब, मतलब बाहरी दुनिया जो होता है ना वो मेरे बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं अच्छे से। तो मेरे खुद के बच्चे भी बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे। तो वही पापा बोल रहे थे कि बर्थडे नहीं है, एनिवर्सरी है, शादी का वर्षगांठ है। और बच्चों का क्या होता है ना कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। मतलब कि मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, लेकिन इन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि एनिवर्सरी क्या होता है। और बर्थडे के अलावा भी किसी भी चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो केक कटिंग करके करते हैं। यहाँ तक कि मेरे खुद के बच्चे भी अभी तक जानते हैं कि सिर्फ केक कटिंग बर्थडे में ही होता है। तो इन लोगों को भी बहुत कुछ जानकारी नहीं है। और छोटे बच्चों का क्या है कि मतलब कि मेरे बच्चे 6 साल 8 साल ऐसे करके हो गए हैं, तो इतने बड़े बच्चों को तो बहुत कुछ जानकारी हो जाता है। जो हमेशा पार्टी में जाते हैं या खुद के घर में पार्टी होता है तो बच्चे अक्सर पूछते हैं ना कि हाँ किस चीज़ का पार्टी है या फिर, तो उस तरह से क्या होता है कि बच्चों को जानकारी होते रहता है। और मुझे कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं कि मैं अपने बच्चों को बताऊं कि हाँ ये एनिवर्सरी का केक है, ये बर्थडे का केक है, या फिर पार्टी है, रिसेप्शन है, शादी है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। तो इस तरह का मुझे कभी मौका मिला नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जो मेरे घर वाले हैं उनको छोड़कर बाकी जो भी लोग अभी ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मेरी शादी को 10 साल हो जाएंगे इस दिसंबर में। अभी जो दिसंबर आने वाला है, तो अभी तक मेरे जगह पे कोई और लड़की रहती तो अपनी एनिवर्सरी का 9 केक काट चुकी होती। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी एनिवर्सरी का एक भी केक कटिंग नहीं किया है। मैंने अपना एनिवर्सरी आज तक कभी भी नहीं मनाया है, बट इस बार ज़रूर मनाऊंगी, चाहे जैसे भी मनाऊं। तो आज का वीडियो मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है बोलते बोलते। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।